दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने अभी 2 दिन पहले ही खबर बताई थी और उस खबर पर अब अलग अलग जगह से मोहर लग रही है। जी हां, चिराग पासवान एक बड़ी बगावत का संकेत जो दे चुके थे वो हकीकत में तब्दील हो गई है। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर अब एनडीए के साथ रहने की मूड में नहीं है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि बिहार में चिराग पासवान नाराज है, खबर यह है कि एनडीए का जो गुलदस्ता है उसमें अकेले बीजेपी रह जाएगी, क्योंकि एक एक करके 3 से 4 बड़ी पार्टियों ने झंडा बुलंद कर दिया है विरोध का, बगावत का। और खबर यही नहीं है, खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड सक पका गई है, क्योंकि अब जनता सड़क पर उतरी है। जेडीयू के मंत्रियों को लताड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। आज की बहुत बड़ी आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि 24 तारीख सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है नीतीश कुमार के लिए, तो वहीं चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर दिया। एक नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल अभी आप लोग पूछ रहे थे ना कि नीतीश कुमार इतना सब होने के बाद भी क्यों रुके हुए हैं। 24 अप्रैल तारीख नोट करिए, 48 घंटे बाकी हैं। ये 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए, खास तौर पर बीजेपी के लिए बड़े नाजुक है। बीजेपी के लिए इसलिए नाजुक है, वो कहकर अपनी बात से पलट तो सकती है, लेकिन इन सब के बीच उसके साथी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। पहले मैं आपको जेडीयू के हालात दिखाने जा रहा हूं कि मोदी सरकार का बीजेपी का सहयोग करके कितनी बड़ी आफत नीतीश कुमार ने अपने सिर ले ली है। पहले ही वीडियो देखिए आप। जानते हैं, आपने देख लिया होगा, गाड़ियों का काफिला था, लोग सड़कों पर थे, विरोध में नारे लग रहे थे। एक गाड़ी पर आपने देखा जनता दल यूनाइटेड का झंडा था। अब कोई जेडीयू के नेता ही होंगे, लेकिन खास बात यह है कि इसमें जेडीयू के नेता को हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले नहीं है, मंत्री जी हैं, नाम है जमा खान। जी हां, एक मुस्लिम नेता, मुस्लिम मंत्री जेडीयू के, और वो भी नीतीश कुमार के करीबी को वहीं सड़क पर घेर लिया गया, उनके काफिले को रोक लिया गया। अब सोचिए, जब खुद मुसलमान अपने ही मुस्लिम जमात से आने वाले नेता और मंत्री को नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमें बीजेपी से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, वो तो खुल्लम खुल्ला हमारे बारे में बोलते हैं। उनके नेता तो यहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, ना संस्कृति बताते, ना सभ्यता बताते, ना पुराण बताते, ना गीता के उपदेश सुनाते। उस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हिंदुओं के इतने सालों के इतिहास का जिक्र नहीं करते गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह बताते हैं कि उनका असली दुश्मन कौन है, मुसलमानों के बारे में क्या बोलते हैं। वो बात अलग है कि उस वक्त भी जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं और मंत्रियों ने गिरिराज सिंह को सीधे सीधे चुनौती दी थी, लेकिन उससे पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि वजह है वक्फ संशोधन कानून पर जनता दल यूनाइटेड का समर्थन। मुस्लिम जमात कहती है बीजेपी से हमें उम्मीद नहीं है, आपसे तो थी। आपकी पार्टी के नेता, विधायक या सांसद जो बनते हैं वो हमारे वोटों की वजह से बनते हैं, और जब आज हमें आपकी जरूरत महसूस हुई, आप सरकार की गोदी में जाकर बैठ गए। यही तो मौका था। प्रचंड बहुमत की सरकार में नहीं थी मोदी सरकार, लेकिन आपने जाकर उनका साथ दिया। इसी को लेकर सवाल था। इस दिनों से मुंह चुराई रस्म का निर्वहन नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन जब उनके अपने ही मंत्री, उनके अपने ही लाडले हत्थे चढ़े तो क्या हाश हुआ देखिए। अशरफ हुसैन लिखते हैं, वक्फ बिल से नाराज बिहार के मुसलमानों का गुस्सा इस बार नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान पर निकलता हुआ दिखा है। मुसलमान जेडीयू से इस कदर नाराज है कि उसके मुस्लिम नेताओं का विरोध अब खुलकर सड़कों पर करने लगा है। यह देखिए, ये नाराजगी है, जबरदस्त तरीके से लोग नाराज हैं। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर पर। खबर क्या है, पहले इस खबर को पढ़िएगा गौर से, क्योंकि 48 घंटे भारी हैं बिहार सरकार को लेकर। पलटी मार खेल से लेकर तमाम खेल हो सकते हैं, और यह भी माना जा रहा है कि इस बीच कोई बड़ा खेल करने की कोशिश करेंगे। और खास तौर पर मैं बताऊं, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। उसकी कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए 24 अप्रैल का इंतजार क्यों कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की खबर है, बिहार में पत्रकारों के बीच एक अफवाहों का बाजार एक बार में फिर गर्म है। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर होंगे। अगर इस दौरान नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं करते हैं, तो जेडीयू के 2 केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे इंतजार क्यों किया जा रहा है। दरअसल मैं इसकी कहानी थोड़े पीछे से शुरू करूंगा, लोकसभा चुनाव के वक्त बाद से। आपको याद है कि अश्विनी चौबे, जो एक वक्त में मोदी सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने पिछले साल एक बयान दिया। वो बयान था कि जेडीयू में रहे, एनडीए में, अच्छी बात है, नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, लेकिन इस बार जब बिहार का विधानसभा का चुनाव हो और नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे
तो बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार का। उस वक्त सबने कहा ये गलत कर रहे हो, चुप रहो, अभी नहीं, ये अंदर खाने की बात थी, बाहर क्यों निकाली? तो थोड़ा डांटा डपटा शांत करा दिया। अभी हाल ही में अश्विनी चौबे ने दोबारा बयान दे दिया। उन्होंने कहा उनकी दिल इच्छा है अश्विनी चौबे की, जो चाहते थे कि नीतीश कुमार का पूरी बिस्तरा बन जाए, वो ये चाहते हैं अब कि नीतीश कुमार बन जाए उप प्रधानमंत्री और एनडीए के संरक्षक बन के पहुंच जाए। वो ये चाहते हैं। ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, मैं बोरिया बिस्तरा बांधूं, दिल्ली पहुंच जाऊं, यहां पर तुम सत्ता में आ जाओ। ये तो नहीं होगा खुल्लम खुल्ला। अब इन सब के बीच क्या हो रहा है? आज तक ना नरेंद्र मोदी साहब ने कहा और ना अमित शाह ने कहा नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस बात का जिक्र है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए चुनाव लड़ेगा, ये है। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम आने के बाद वही एकनाथ शिंदे उप नेतृत्वकर्ता बन गए, यानी कि सीएम से डिप्टी सीएम बन गए। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वक्त पड़ने पर ये सारे के सारे कैसे पलट जाते हैं। कैसे भरोसा कर लें चाणक्य पर, जो कहते थे कि नीतीश कुमार आज के बाद उनके दरवाजे बंद और फिर बाद में जैसी सत्ता दिखी तो बुला लिया, है ना? तो इन पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जा रहा है। अब इसके बाद अभी मैंने दिखाया था नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो सम्राट चौधरी के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सम्राट चौधरी को नेतृत्व करना चाहिए इस चुनाव का। यानी मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, एनडीए को बहुमत मिलने के बाद? सम्राट चौधरी। उन्होंने कह दिया, सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम तो नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे नीतीश के। यानी गोलमाल गोलमाल, तुम ये कहो तुम वो कह दो, कंफ्यूज करके रखो, वो चल रहा है। ये सोच रहे हैं नीतीश कुमार है बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं 2005 से भाई मैं मुख्यमंत्री हूं और लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, मुझे तो मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ कि मैं राजनीति कैसे करनी। वो जानते हैं, इसलिए उनका इंतजार है लास्ट 24 अप्रैल को, क्योंकि वैसे ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर जेडीयू का बेड़ा गर्क करा दिया उन्हें जो जो चाहिए था नीतीश कुमार ने उनके लिए किया। उनका कहना है कि अब आपकी जिम्मेदारी की आखिरी वक्त है जब आपको आगे आकर कहना होगा कि हां, हम कहते हैं कि चुनाव के बाद एनडीए को बहुमत मिलेगा तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब जाकर हम साथ रहेंगे। और देखना 48 घंटे बाद ये होगा, क्योंकि नीतीश चाहकर भी मोदी चाहकर भी ऐलान नहीं कर पाएंगे। अब जरा कुछ और लोगों के नाम बताओ। संदीप सिंह है, वो क्या कहते हैं? एनडीए टूटने की कगार पर, मोदी का गठबंधन खत्म होने वाला है। ध्यान से पढ़िए क्या है कारण, क्या क्या है इसमें। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, यह है जीतन राम मांझी की पार्टी, एक सीट जीती है, केंद्र में मंत्री है जीतन राम मांझी। वो कहते हैं 20 सूत्रीय समिति में शामिल नहीं किया गया। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हाल ही में उन्होंने तो कह दिया था बीजेपी ने धोखा दिया। अमित शाह ने कहा कि 2 लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट वो नहीं मिली और अब हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, देख लीजिए, ये साफ कह दिया है। यानी बीजेपी और अमित शाह को धोखेबाज तक करार दे दिया जीतन राम मांझी ने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में ऐलान भी कर दिया, पढ़ भी लीजिए, इसमें लिखा है उनको। इसमें बताया गया है कि जेडीयू कमजोर करने की भूमिका निभाई थी। एलजेपी रामविलास के एक सांसद जो है भारती साहब, उन्होंने तो कह दिया सीएम बनना चाहिए चिराग पासवान को। अभी हाल ही में था और चिराग पासवान ने भी कह दिया केंद्रीय राजनीति में लंबा खेलने की वो नहीं है, मैं बिहार वापस लौटना चाहता हूं। यानी चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने की भूमिका में आना चाहते हैं। अब भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध नहीं होकर भ्रम पैदा कर रही है, जिससे जेडीयू और भाजपा के बीच तनातनी है। कुल मिलाकर पशुपति पारस का भी आपने देख ही लिया, वह एनडीए छोड़कर चले गए और माना जा रहा है वो इंडिया गठबंधन में बिल्कुल शामिल होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो एनडीए का गुलदस्ता है वो मुरझाने वाला है, बीजेपी अकेली रह जाएगी। यकीन मानकर चलिए बीजेपी इतनी कुव्वत नहीं रखती, अकेले अगर बिहार में चुनाव लड़े कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ले। नमस्कार।